नमस्कार, मैं स्वामी अध्यात्मानंद शिवानंद आश्रम अहमदाबाद से आपकी सेवा में। यह आपकी सेवा नहीं है, ये राष्ट्र की सेवा है। क्योंकि आप एक व्यक्ति नहीं हैं, एक व्यक्ति से ही तो राष्ट्र बनता है। आपकी स्वस्थता, आपके विचार, आपके उत्कर्ष, आपके अभ्युदय, ये हमारे राष्ट्र के विचार, राष्ट्र का उत्कर्ष, राष्ट्र का अभ्युदय है। कुछ एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा बैठिए, देखिए कैसे हो रहा है। एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। देखिए, दोनों पाँव लंबा करके आप बैठे हुए हैं। अब जैसे वो आटा जो बनाने के लिए, गेहूँ पीसने के लिए जो पुरानी चक्की होती थी, इसी तरह से आपको ऐसे घुमाना पड़ेगा। आइए, अब फिर उल्टी तरफ दूसरी दिशा में भी करें। आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टॉप कीजिए। अभी आपके दोनों हाथ है, उनको ऊपर उठा दीजिए आकाश में। अभी जो आपका बायां हाथ है, उसे दाहिने पांव का अंगूठा पकड़े। देखिए, और बाद में आपका जो दाहिना हाथ है, उसको कमर में पीछे रख ले और झुके। कितना झुक सकते हैं, कोशिश कीजिए कि आपका जो मस्तक है वो आपके घुटने में सट जाए और कोहनी ज़मीन पर लगे। जितनी देर तक सुविधा से रह सकते हो रहो। आरंभ में आपका अंगूठा पकड़ नहीं पाएंगे, कोई चिंता नहीं। अभी दूसरी तरफ से कीजिए। अभी आपका दाहिना हाथ सामने। अभी आप कहेंगे कि महाराज आप दाहिना बोल रहे हो, ये क्यों बायां कर रहे? क्योंकि आप सामने बैठ के करते हो ना, तो इसलिए आपको सुविधा हो। ये दर्पण पद्धति है। और दूसरी तरफ से फिर से कीजिए। सांस छोड़ करके नीचे आना। फॉरहेड डाउन टू द नी, एल्बोज डाउन टू द ग्राउंड। और फिर कुछ देर तक रहिए। कितनी देर तक? मन में गिनती कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरी ओर कीजिए। तो ये एक्सरसाइज जो है, दोनों ओर कम से कम 8 से 12 दफ़े कीजिए। सुबह एक बार किया तो काफ़ी है, पर्याप्त है। शाम को एक बार कर लो तो और भी अच्छा है। अधिकस्य अधिकम। तो हमने 2 एक्सरसाइज देखी, एक और देख लेंगे। धीरे से रिलैक्स करो, अपने दोनों पाँवों को लंबा कर दो और आप अपने दाहिनी ओर घूम जाएं। देखो, पाँव लंबे हैं। अभी क्या करना है? नौका चलाना है, रोइंग द बोट। दोनों हाथ की मुट्ठी आधी बंद, आगे झुके। श्वास छोड़ना, श्वास लेना, सांस छोड़ना, सांस लेना, सांस छोड़ना करते रहो। ये बड़ी बढ़िया एक्सरसाइज है। कभी आपका पेट बाहर नहीं आएगा। क्योंकि दिन भर हम लोग तो बैठे टीवी देख रहे हैं और मोबाइल देख रहे हैं, पत्नी बच्चों को देख रहे हैं, उठते नहीं हैं। और भोजन क्या, तो 3 काम हो रहा है। भोजन करना है, सो जाना है, टीवी देखना है। ऐसे मत करो, कुछ एक्सरसाइज करो, कीप यू फिट। अभी थोड़ा दूसरी तरफ से उल्टा कर लीजिए। नौका चालन। 1 2 आगे झुकेंगे तो सांस छोड़ो, हड़बड़ी नहीं करना, शांति से करना। 3 एक्सरसाइज केवल हैं। ओह, मन में एक बार संकल्प कर ले, मुझे करना ही करना है। बस फिर क्या होगा? अभी सामने घूमकर बैठ जाएं। और यदि आप ऐसे चौकड़ी मार के बैठ सकते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं बैठ सकते, आप दोनों हाथों को मिला लें, गोदी में रखें, चेहरा सामने। और देखिए, अधिकांश लोग जब कपालभाति भस्त्रिका करते हैं तो अपने कंधों को बड़ा ऊपर नीचे करते नहीं। और चेहरा जो है उसमें भी तनाव नहीं होना चाहिए। ये लेबेट लेबाई सुपीरियरस अलिक्विन नेजाई, दोनों लिप्स, होठों को जोड़ करके, सुपीरियरस ऊपर की ओर, एलिक्विन अलोंग विथ नेजाई मने नाक, जो मसल जाता है उसको पता तक नहीं होना चाहिए। आंखें बंद। अब भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। धौंकनी के माफिक हमको सांस लेना है, छोड़ना है।
पेट आगे पीछे जाएगा। स्टार्ट कीजिए। गहरी सांस लो, चिन लॉक करो, इसे जालंधर बंद कहते हैं। सांस को रोकना है। देख लीजिए कितनी देर रोक सकते हो। कम से कम 30 सेकंड तो रोक लें। 1 मिनट रुक गए तो बहुत बड़ी बात है। मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, आपकी सेहत वो हमारे भारत की सेहत है। आपका जीवन भारत का जीवन है। अपने आप को स्वस्थ बना करके रखें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें, कुछ एक्सरसाइज करते रहें। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी नियम से करेंगे तो महान भय से मुक्त हो सकते हैं। कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी इन दोनों में ना करें। तो ये तमाम प्राणायाम, थोड़ी एक्सरसाइज, हाँ, थोड़े सूर्य नमस्कार, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़े प्राणायाम, थोड़ा शवासन, इट कैन गिव यू न्यू लाइट, नया जीवन का हौसला, इम्यून बढ़ेगा, फिर आपकी उदासी चली जाएगी। कुशल रहें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। बात बहुत छोटी छोटी है, कोई तकलीफ वाली नहीं है। जहाँ बैठे हो कर सकते हो, होगा तो ज़मीन पर, नहीं तो पलंग पर, किंतु कीजिए। क्या होगा, क्योंकि बैठे हुए ही भोजन करते करते सुबह दोपहर शाम रात भोजन तो कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। ज़रूरी बात तो ये है कि अगर हमेशा 2 रोटी खाते हो तो इन दिनों में 3 खाएं। ज़रूरी बात है, कुछ भोजन ज़्यादा ही करें। आपकी इम्यून सिस्टम डाउन नहीं होनी चाहिए। व्रत उपवास नहीं करें। व्रत उपवास करते हो तो कुछ फलादी दूध वगैरह इतना भी खा ले, खाली पेट ना रखें। और उससे बड़ी बात जो है वो ये बात है कि थोड़ा भी कुछ करेंगे ना तो मुझको लगता है वज़न अगर नहीं बढ़ेगा, पेट नहीं बढ़ेगा, तो फिर बारी सारी सुविधाएं हैं वो बनी रहेंगी। नहीं तो फिर एक वज़न बढ़ने से, पेट बढ़ने से फिर क्या होता क्या है, फिर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से दुनिया भर की बीमारी। हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए कोरोना से बाहर आएँ, तब स्वस्थ बने रहे और कोरोना के बीच में भी स्वस्थ बने रहे और एक योद्धा के समान खड़े रहें, डटे रहें, निर्भय, निश्चिंत, चित्गणानंद। इसके लिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं। खुश रहें, आनंद में रहें, प्रसन्न रहें। वंदे मातरम। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।